प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, इस दुनिया के अंत तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे संग में हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, आज आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ में है। इस संसार में रहते हुए भी जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाता है, उसका अनुसरण करता है, उनको अपने जीवन में जगह देता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे अनाथ नहीं छोड़ता है, सदा सर्वदा उसके साथ में रहता है, उसके जीवन जीने के राह सिखाता है। हाँ मेरे मित्रों, आप इस बात को हमेशा याद रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आपके अंदर में पवित्र आत्मा होने का सबूत मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसे 5 बातें बतलाने वाला हूँ जिससे आपके अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं वो आपको पता चल जाएगा मेरे मित्रों। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें, और देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मेरे मित्रों, आज से चलिए हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या नहीं। इस 5 बातों से, 5 टॉपिक से मैं आज आपको मैं बतलाने वाला हूं, जिसमें से पहला बातें हैं मेरे मित्रों, आपके अंदर पवित्र आत्मा होने की जो पहला सबूत है वो ये है उद्धार के प्रति आपका विश्वास। मेरे मित्रों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है ना, तो उद्धार के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 8:16 में यहाँ लिखा हुआ है, 8:16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ मेरे मित्रों, आज इस दुनिया में आप किसी को जब आप पूछने जाएंगे ना, जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं मानता है, उनको आप पूछेंगे ना कि क्या आपका उद्धार हुआ है, वो कहेगा नहीं, मेरा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार क्या होता है मुझे पता भी नहीं है। मेरे मित्रों, दुनिया में जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर ईमान लाता है, उस व्यक्ति का पाप से उद्धार हो जाता है, पाप से उद्धार हो जाता है, और उसके जीवन में पवित्र आत्मा आता है और उसके आत्मविश्वास दिलाता है कि हाँ तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुम परमेश्वर की संतान बन चुके हो। हाँ मेरे मित्रों, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जब आपके अंदर में एक विश्वास को जगाता है, आपके अंदर में एक बात को देता है कि हाँ तुम्हारा उद्धार हो चुका है। मेरे मित्रों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तब हम में हर एक बुराइयों से हमें वो बचाता है, हर एक गलत कामों से हमें वो बचाता है और हमें परमेश्वर के संतान बनने के लिए प्रेरित करता है। मेरे दोस्तों, यह है पवित्र आत्मा आपके जीवन में होने का पहला प्रमाण। मेरे मित्रों, हम जब देखते हैं दूसरा बार में पवित्र आत्मा के वरदान। हाँ मेरे मित्रों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, उन बातों को जांचने के लिए आप उनके वरदानों के अनुसार आप उसे आप देख सकते हैं। आप जब बाइबल को जब पढ़ेंगे, वो पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का आप जब पढ़ते हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बताया गया है। हाँ मेरे मित्रों, वो जब पवित्र आत्मा जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, अपने जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको देता है और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहता है, और वो पवित्र आत्मा में कई सारे वरदान लेकर आते हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपको पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वरदान को देते हैं। मेरे मित्रों, इसी 12 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 12 वचन तक पढ़ेंगे, तो आपको कई सारे वरदान के बारे में आपको यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है। वरदान तो कई प्रकार का है, किसी को विश्वास के वरदान, तो किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को आत्मिक वरदान, किसी को झूठी आत्माओं को रखने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया जाता है, किसी को अलग अलग भाषा बोलने का वरदान दिया जाता है, और किसी को तो भाषा का अर्थ बताने का भी वरदान दिया जाता है। मेरे मित्रों, आत्मा एक ही है, आत्मा के वरदान अनेक है। आप जिस वरदान की योग्यता आपके अंदर में है, तो उस तरह के वरदान आपको वो पवित्र आत्मा देता है। आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय को आप पूरी अच्छे से घर पर आप पढ़ लीजिएगा। बहुत लंबा है, मैं इन चीज़ों को आज मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं है। यहाँ पर जितने वरदान के बारे में बताया गया, उनमें से अगर आपके पास एक भी वरदान है, तो आपके पास पवित्र आत्मा जरूर मौजूद है मेरे प्रियो, ताकि वो उसी वरदान के उसी के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम कर रहा है मेरे मित्रों। और हम देखते मित्रों
तीसरा बार भी क्या देखते हैं, आत्मा के फल। हाँ मेरे दोस्तों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो उनके फलों से आप उसे पहचान सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो उसके फल के द्वारा आप उनको पहचान सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो जब आपके जीवन में काम करेगा तो उनके फलों के द्वारा आप पवित्र आत्मा को पहचान सकते हैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं। मेरे मित्रों, इन एक बाइबल वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 22 और 23 में जब पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में भी कोई व्यवस्था नहीं। मेरे मित्रों, यहाँ पर जो पवित्र आत्मा के जो 9 फल बताए गए हैं, इन फलों को मेरे मित्रों आप अपने आप को देखिए कि इन जो यहाँ जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ये जो आत्मा के जो फल है, ये देखिए आपके जीवन में ये चीज़ है या नहीं है। अगर जो ये चीज़ आपके जीवन में काम कर रही है, आपके पास में नम्रता है, आपके पास में संयम है, आपके पास में धीरज है, आपके पास में प्रेम है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि ये जो फल है ना, ये पवित्र आत्मा का फल है। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं होता है ना, उसके अंदर में ये फल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों से, इन फलों से आप पवित्र आत्मा को पहचान सकते हैं। आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, आप उसको जांच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, हम जब आगे देखते हैं चौथा बार में बाइबल की बातों को समझने का अनुग्रह। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आप बाइबल की बातों को, परमेश्वर के वचनों को समझने का अनुग्रह, समझने का सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। मेरे मित्रों, जब किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं होता है ना, जो संसारिक लोग हैं, उन लोग बाइबल के गहरी बातों को, बाइबल के भेदों को, परमेश्वर के वचन को वो नहीं समझ पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इस वचन का क्या अर्थ है। जो मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये भी पवित्र आत्मा का ही कार्य है, ये भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है ना, तो बाइबल की गहरी बातों को, बाइबल के अनुग्रह को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उसे वो समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय का 26 में क्या लिखा हुआ है, जब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। मेरे मित्रों, ये पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर हमारे सहायता के लिए दिया है। और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आएगा ना, तो हर एक वो बातों आपको याद दिलाएगा, हर एक वो चीज़, हर एक वो परमेश्वर के वचन को आपको वो याद दिलाएगा। और वचन कहता है वो यीशु की गवाही देगा और यीशु में हो करके आपको परमेश्वर के वचन को सिखाएगा। और बाइबल में जो वचन लिखा गया है, उनकी भेद को, उनकी गहराई को आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको वो बताएगा। तो इस प्रकार से आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, आप उसे पहचान सकते हैं, उसे आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हाँ मेरे मित्रों, और 5वां बार हम देखते हैं निरंतर प्रार्थना करना। मेरे मित्रों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आप प्रार्थना के द्वारा उस परमेश्वर से, जिसकी पवित्र आत्मा आपके पास में है, जो पवित्र आत्मा आपके पास में है, उस परमेश्वर से आप बात करेंगे प्रार्थना के माध्यम से। हाँ मेरे मित्रों, आप जब यीशु मसीह को जीवन को देखेंगे तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। अब जब पौलुस को जीवन को देखेंगे तो पौलुस में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था मेरे मित्रों। और वो यीशु मसीह भी देखिए पूरी रात वो प्रार्थना करता था, पूरी रात जो है वो प्रार्थना करके अपने आप को वो रिचार्ज करता था, और दिन भर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो सामर्थ्य की काम करता था। इसलिए जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा, आपके पास पवित्र आत्मा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और आत्मिक चीज़ों में ज़्यादा मन लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना करने को
प्रेरित करेगा और वही पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करेगा और परमेश्वर के सामर्थ्य भरे काम भी आपके द्वारा होगा। इसलिए मेरे मित्रों, इसके द्वारा भी आपके अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं आप जो है पहचान सकते हैं, आप जो है अपने आप को जांच सकते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं 6ठा नंबर में सुसमाचार कार्य को प्रचार करना। मेरे मित्रों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या करेंगे? सुसमाचार को प्रचार करेंगे, आप अपने जीवन को गवाही देंगे। क्योंकि प्रेरितों का 1 अध्याय का 8 में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये है पवित्र आत्मा के कार्य। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा ना मेरे दोस्तों, तो आप ऑलरेडी अपने आप यीशु मसीह की गवाही देंगे और यीशु मसीह के जो सुसमाचार है, जो बाइबल की बातें हैं, उस बाइबल की बातों को, सुसमाचार को आप दूसरों को बताएंगे और आप अपनी गवाही दे करके, अपनी गवाही से लोगों को इम्प्रेस करेंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। मेरे मित्रों, आप जब पौलुस को देखेंगे, जब तक उसे पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, अर्थात जब तक प्रभु यीशु उसको दर्शन नहीं दिया था, तब तक वो तो कलीसिया को उजाड़ रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह उनको दर्शन दिया, जब पवित्र आत्मा उनके पास में आया, वो अपने जीवन को से बहुत सारा एग्जाम्पल, उदाहरण ले करके वो सुसमाचार प्रचार करता था और परमेश्वर के वचन को वो सुनाता था। इसलिए मेरे मित्रों, जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा तो आप खुद अपने आप सुसमाचार कार्य को प्रचार करने के इच्छुक हो जाएंगे और उसका आप गवाही देंगे और आप सुसमाचार कार्य को प्रचार करेंगे। मेरे मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 ऐसे पॉइंट को बतलाया है जिसके माध्यम से आप के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं आप जो है उसे पहचान पाएंगे, उसे आप अनुभव कर पाएंगे, आप उसे परख पाएंगे कि आपके अंदर में, आपके जीवन में इन जो कुछ भी मैंने आपको बतलाया हूँ उसमें से अगर जो आपके पास एक भी गुण है, जो मैं अभी आपको बतलाया हूँ उसमें से आपके पास एक भी गुण है, तो इसका अर्थ है आपके पास में पवित्र, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। मेरे मित्रों, याद कीजिए पौलुस वचन में क्या कहता है, आपका शरीर, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आपके अंदर वास करता है, वो आपके अंदर में रहना चाहता है। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए मेरे मित्रों वो आपके अंदर है। ज़रूरत है तो उसे महसूस करने का, उसे पहचानने का और उसी अनुसार से अपने सेवकाई में आप आगे बढ़ने का। मेरे मित्रों, इन चीज़ों को, इन बातों को आप सोचिए, देखिए कि आपके अंदर में क्या क्या गुण है, पवित्र आत्मा क्या वरदान मिले हैं, क्या पवित्र आत्मा का कौन सा फल आपके अंदर में है, कौन सा वरदान आपके अंदर में है। जो कुछ मैंने आपको बतलाया है इसमें अपने आप को नौफिए तोलिए, देखिए कि आपके अंदर में क्या ऐसा गुण है जो पवित्र आत्मा का कार्य हो सकता है, तो उसी अनुसार आप अपने सेवकाई में भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भेज दीजिएगा। तभी मेरे मित्रों, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे ना और जितना शेयर करेंगे, यूट्यूब उतना रिकमेंड करेंगे दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। तो मेरे मित्रों, आप इस सुसमाचार कार्य में आप हमारी सहायता कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।